प्रणाम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। मैं आयुष कुमार आर्यन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ही हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स क्या होते हैं? देखिए, डेसिमल्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग हमारे डेसिमल्स होते हैं ऐसे डेसिमल्स नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद कुछ लिमिटेड डिजिट्स आ जाती हैं और रुक जाती हैं। यानी ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कुछ लिमिटेड डिजिट्स आती हैं और रुक जाती हैं, उससे आगे कोई और डिजिट नहीं आती। ऐसे ही डेसिमल्स को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल 1/2 यानी हाफ। कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? सिंपल है, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। वैसे सबको पता है इसका आंसर 0.5 ही आना है। 0.5 के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो, 1 को डिवाइड करो 2 से, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10, ख़त्म। 0.5 के बाद और कोई डिजिट नहीं आएगी, इसीलिए ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिमिलरली 3/4, 3 को डिवाइड कर दो 4 से, 0.5 खत्म, 0.75। इसके आगे और कोई डिजिट नहीं आएगी। सिमिलरली 7/8 का भी आएगा 0.875, इसके आगे और कोई डिजिट नहीं आने वाली। यही होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आती हैं, कुछ लिमिटेड डिजिट्स आती हैं और रुक जाती हैं, उसके आगे और कोई डिजिट नहीं आती। ये डेसिमल्स फाइनाइट होते हैं, यानी एक सर्टेन पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। ये डेसिमल्स फाइनाइट होते हैं, यानी एक सर्टेन पॉइंट के बाद, सर्टेन पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। अब आते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब आते हैं। हमारे सामने हमेशा कोई फ्रैक्शन आता है, हम उसे चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। कैसे डिवाइड करें कि हर बार मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें डिजिट्स बहुत सारी आ गई हों, तो उसे कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं ना, इसलिए हम उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर एक फ्रैक्शन p/q की सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर उसका डिनोमिनेटर 2 या 5 या फिर दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स रखता हो। अगेन मैं बताता हूँ, अगर एक फ्रैक्शन p/q की सिंपलेस्ट फॉर्म में है और उसका डिनोमिनेटर 2 या 5 या फिर दोनों के प्राइम फैक्टर्स रखता है, तब वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल 7/40 है हमारे पास है 7/40। अब इसे हम कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है? पहला तरीका तो वही है हमारा, डिवाइड कर लो, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 40 1 जा 40, 30 आ गया, फिर एक 0 बढ़ाया, 7 टाइम्स 280 आ गया, 20, एक और 0 बढ़ाया, 5 टाइम्स 200 आ गया, कट, मतलब 0.175 इसका आंसर आ गया। टर्मिनेटिंग है, आगे और कोई डिजिट नहीं आएगी क्योंकि यहीं पर कट गया हमारा। लेकिन दूसरा तरीका, हम डिनोमिनेटर को चेक करके पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। 40 को उठा लो, सबसे पहले 2 से करो, कितने टाइम्स जाएगा? 20। फिर 2 से करो, कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स। फिर 2 से करो, कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 5 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 2 5, ये 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। अब क्या कहा था, अगर एक फ्रैक्शन p/q की सिंपलेस्ट फॉर्म में है और डिनोमिनेटर सिर्फ 2 या 5 या दोनों की प्राइम फैक्टर्स रखता है, तब वो टर्मिनेटिंग होगा।
2 भी आ गया, 5 भी आ गया। इसका मतलब 7/40 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। यही हमको समझना था। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने कर लिया। अब हम पढ़ेंगे रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल्स जो कभी ख़त्म नहीं होते, आगे बढ़ते ही रहते हैं। मतलब उनका एक पैटर्न रिपीट होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पैटर्न कहा है, नंबर नहीं। ऐसा होगा कि 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2, और ऐसा भी हो सकता है 23 23 23, या फिर ऐसा भी हो सकता है 157 157 157। यानी उस डेसिमल, उस नंबर का एक पैटर्न रिपीट होता रहेगा, वही होगा हमारा रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स जो कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि उनका एक पैटर्न रिपीट होता रहता है। फॉर एग्जांपल 1/3, 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0.33333, और चलता ही जाएगा। 2/9, 2 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0.22222, और आगे चलता ही रहेगा। 7/6, 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1.166666, और 6 आगे चलता ही रहेगा। यही है हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स। यानी इनका एक पैटर्न होता है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। और ऐसे रिपीटिंग डेसिमल्स को हम इस तरह के डेसिमल्स को हम बार नोटेशन से लिखते हैं। यानी कोई पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है, उसे हम एक जगह लिखने को कहें, मतलब ऐसे इनफाइनाइट तक तो हम लिख नहीं सकते ना, तो हमें दर्शाने के लिए उसके ऊपर एक बार लगाना पड़ेगा। जैसे 0.333 को हम 0.3 में 3 के ऊपर बार लगा देंगे, इस तरह से 0.3 में 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3 हमारा रिपीट हो रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल है 1/7, 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0.142857, और इस पूरे पैटर्न के ऊपर लगा देंगे क्या? एक बार। इसका क्या मतलब है कि ये पूरा का पूरा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ 0.142857, अगेन 142857, अगेन 142857, 142857, एंड सो ऑन, आगे चलता ही रहेगा। ये कैसे आया एक बार देख लेते हैं। 7 से हम डिवाइड करेंगे इसे, 3 0 लगाया, 2 0 लगाया, बचा 6 0 लगाया, 8 टाइम्स 56 4, अगेन 0 लगाया, 5 टाइम्स 35 5, अगेन 0 लगाया, बचा 1, अगेन 0 लगाया। देखो 1 0 1 0, फिर यही पैटर्न दोबारा से रिपीट होता रहेगा। 7 1 7 आया, 3, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 4 28 -2, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 4 लगाना भूल, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 2 14 -6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 8 56, 4 बचा, 0 लगाएंगे, 7 5 35 -5 बचेगा, अगेन 0 लगाएंगे, 7 7 49 बचा 1, अगेन 0 लगाएंगे, और ये पैटर्न फिर से ऐसे ही चलता रहेगा। 142857 यहाँ तक आया, अगेन 142857 यहाँ तक आया। यानी पूरा का पूरा जो हमारा पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। इसीलिए रिपीटिंग डेसिमल्स की जो डेफिनेशन है उसमें हम किसी नंबर को नहीं लेते कि नंबर रिपीट हो रहा है, हम कहते हैं कि एक पैटर्न रिपीट होता है। राइट, आई होप आपको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर पे।